बालाजी सरकार की जय, सरकार की। बागेश्वर धाम सरकार आज करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र है। अनूठी शैली, हास परिहास, बुंदेली पुट के साथ कथा की प्रस्तुति इनकी पहचान है। कभी कभार अपने चिर परिचित अंदाज में हिंदुत्व और सनातन के लिए भी जोर शोर से बयान देते रहते हैं, जिनको लेकर सोशल मीडिया में भी उनकी चर्चा होती है। अपने बयानों से कभी पीछे न हटने वाले बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज आज सनातन संस्कृति के प्रचारक के तौर पर एक बड़े चेहरे बन चुके हैं, लेकिन विवाद है कि उनका पीछा नहीं छोड़ते। पिछले कुछ दिनों से उनके खिलाफ साजिशों का अभियान चल रहा है, लेकिन समर्थक असल में अभियान धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध नहीं बल्कि यह अभियान भारत की सनातन संस्कृति के विरुद्ध मानते हैं। हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की तरफ से बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल बनाए जाने की घोषणा हुई है। बागेश्वर बालाजी की कृपा से तुम्हारे सबके आशीर्वाद से अब अपने बुंदेलखंड छतरपुर में पूरे भारत के स्तर पर कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण करवाया जाएगा। अच्छा बताओ, ये कैसा निर्णय है हमारा? तुम लोग हमारे साथ हो, एक दिन जोश में तो होश में, जिंदगी भर का चाहते ना। अच्छा, जो सनातन का विरोध करेगा तो फटरी कौन कौन बाहर? अगर कोई मूवी सनातन के खिलाफ बनेगी तो भाई कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, खोल आए बापन के आओ हनुमान जी खुद फोटो हमारे राम जिनने हाथ में खाए भी रावण के खानदान। लेकिन इन परिस्थितियों में अगर यूं कहें कि कैंसर अस्पताल से बुंदेलखंड का भला तो हो जाएगा, लेकिन जिनको विचारों का कैंसर है उनका इलाज शायद संभव नहीं। एक 26 साल के युवा संत ने श्री बालाजी की कृपा और अपने निष्कलंक सेवा भाव से बुंदेलखंड का नाम पूरी दुनिया में विख्यात क्या किया। वे हिंदू एकता को मजबूत करने और धर्मांतरण को रोकने के लिए जिस रफ्तार से काम करने लगे वह अनेक लोगों के पेट में दर्द पैदा कर रहा है। इतनी कम आयु और गांव की गरीबी से संघर्ष करने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब सनातन की पताका लहराते हुए सनातन विरोधियों को ललकारते हैं तो अनेक लोगों को यह बर्दाश्त नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भटके हुए लोग वैदिक रूप से साधना मार्ग की शक्तियों, मंत्र की चिकित्सा, बालाजी की कृपा पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें इस बात में भी दिक्कत है कि तुम मंदिर में नारियल क्यों चढ़ा रहे हो। उन्हें इस बात पर भी आपत्ति है कि तुम जातियों में बटे हिंदू समाज को राम नाम के नाम पर एकजुट क्यों कर रहे हो। आने वाले दिनों में यह भी हो सकता है कि जो इन मान्यताओं को पाखंड बता रहे हैं वे कल तुम्हारे कलावा बांधने, मंदिर जाने, नारियल फोड़ने, हवन करने, दिया जलाने, पितरों को पानी देने, श्राद्ध करने को भी पाखंड बताएंगे, क्योंकि उनकी कसौटी पर खरा उतरने के लिए तुम्हें 100 साल पुराने विज्ञान की किताबों से प्रमाण देने होंगे। उन्हें तुम्हारे 5000 साल पुराने ग्रंथों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में क्या हमें उस युवा संत के साथ खड़ा होना चाहिए या कि जो बुंदेलखंड का गौरव बनकर सनातन की पताका फहराने का काम कर रहे हैं? श्रद्धालुओं की नजर में वो गरीब बहनों की शादी करने वाला भाई है जो हर माह 10 लाख लोगों को भोजन कराने का माध्यम है, जो अपने सामर्थ्य पर बुंदेलखंड में कैंसर अस्पताल खोलने का संकल्प ले चुका है। उसके बावजूद भी यह उनका विरोध कर रहे हैं। जो धर्म विरोधी, हम 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ने तब उनको बाप मर गए, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, दो दरबार, प्रेत दरबार, तब क्या होगा? कौन चुड़िया पहन रही थी? अब भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा और पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है। हम कोई दावा कर देना, हमारे पास कोई सिद्धि न चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं और किसी को बनना हो तो है कम। और जितने 30 लाख को हम पे खर्चा कर रहे हैं तो विभाग में लगा दें और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सिद्धिदार बन जाएंगे। महाराज के समर्थन में आजकल सोशल मीडिया पर जबरदस्त अभियान चल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि हम हर हाल में उनके साथ हैं। सनातन विरोधियों के लिए चादर चढ़ाना तो श्रद्धा है, लेकिन अर्जी का नारियल बांधना उन्हें पाखंड लगता है। उन्हें लगता है कि कैंडल जलाना तो श्रद्धा है, लेकिन दीपक जलाना पाखंड है। हम क्या करें? इन कथित अधूरे विज्ञानियों के चक्कर में अपनी मान्यताएं, अपनी निष्ठाएं छोड़ दें?
जी नहीं, हम ऐसे लोगों का बहिष्कार करें जो हमें हमारे धर्म, संस्कृति और साधु संतों से नफरत करना सिखाते हैं। इस तरीके के सनातनी संदेशों के साथ आजकल लगातार सोशल मीडिया पर लोग धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का समर्थन कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, आप कहां खड़े हैं?